आज हम धरने का चौथा दिन है इंडियन नेशनल लोकदल का जी। यहाँ पर किसान निवारण कष्ट केंद्र लगाया हुआ है। आज हम फिर से मोहना मंडी में आए हैं और बात करते हैं, आगे चलकर दिखाते हैं आपको। रूपचंद लांबा जी से पूछते हैं। जी आप अपनी परिचय के साथ बताएं। अब इंडियन नेशनल लोकदल के किसान कष्ट निवारण ऑफिस खोला गया, उसमें है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑफिस नहीं है, धरना स्थल है जो पब्लिक उनकी किसानों की सुनने के लिए, ये ऑफिस नहीं है जो आप दमदम ऑफिस बोलते हो। ऑफिस नहीं है, यहाँ जो शिकायत केंद्र है जो लोगों की समस्या का किसानों का हल करने के लिए। किसान बहुत परेशान है, पहले तो भगवान ही मार रहा है, फिर अब ये सरकार की मार बहुत बड़ी है। तो सरकार ने जो दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, इन्होंने पोर्टल पे चढ़वाया था, आज इसकी बधाई लेने के लिए खुद यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये गलत है। उसका कोई भी सुनवाई नहीं करेगा, कोई भी उसके साथ नहीं है। गांव में आप देख लो जाके, कोई भी वहाँ उसके साथ में नहीं है। यहीं है जो भी गांव वाले बैठे हैं, तो डेली किसी दिन कोई गेट पे ताला लगता है, कभी किसानों को यहाँ घुसाते हैं, तो ये हम ही लोग हैं जो बैठे हैं इनको घुसा रहे हैं। तो इनका कोई वो नहीं है महत्व, ये तो अपनी वाहू लूटने के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने ये पोर्टल पे चढ़वाया, इनका ही जो कसूर है, सारा किसान को मारने का इनका ही था जब इस सत्ता में। और कुछ कहना चाहिए? और क्या कहेंगे, तो किसानों के साथ हैं हम, किसानों पर कोई परेशानी आएगी उनके साथ। आप क्या कहना चाहिए? आप अपनी परिचय के साथ बताएं। मैं देवी सिंह लांबा इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की सच्ची हिमायती है। हर्षू चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है इनेलो पार्टी आज, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसान रत्न से और किसानों के जो मसीहा हैं, सच्चे मसीहा, पूरे हरियाणा के अंदर जो इन्होंने पोर्टल बनाया, जो अनेक समस्याएं खड़ी की है, कहीं तोलाई की है, कहीं मॉइस्चर के नाम पर है। आज तक तो हमने सुना नहीं कहीं मॉइस्चर काटा जाए। और चौधरी देवीलाल जी की सरकार हुआ करती थी तो किसान को बोनस के रूप में 10 रुपये दिया जाता उस समय के रेट के अनुसार। तो उसके बाद कांग्रेस आई, बीजेपी, उन्होंने बोनस को खत्म कर दिया। तो ये तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए जहाँ जहाँ हमारी पार्टी का पूरे हरियाणा की मंडियों में धरना लगा हुआ है। अब चले देख के अब तक कहाँ थे, कहाँ दुष्यंत जी थे, कहाँ कार्यकर्ता थे, आज तक कोई भी सुनने के नहीं आया। और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो इन्होंने यहाँ पर जो नई समस्या पैदा की है, ट्रैक्टर किसी के नाम है, कोई सबके नाम ट्रैक्टर नहीं होते, और उसका रजिस्ट्रेशन वही आदमी हो, कर्म करके वो आदमी उस दिन गांव में नहीं हो, खेत पर नहीं हो, तो ट्रैक्टर तो कोई बेटा पोता कोई ना कोई नौकर चलाएगा ही, तो कहाँ से लाएं उसको? और फिर इसका साथ आईडी, और ट्रैक्टर का अगला नंबर तो कंप्यूटर उठा रहा है, और पिछला जो ट्रॉली का नंबर है उस पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। लांबा जी, मैं जानना चाहूँगा इस समस्या को लेकर आप किसी अफसर से, अधिकारी से मिले हो? देखो, हमारे पूरा आपके माध्यम से अधिकारी से, मैंने सचिव को, जो मार्केट कमेटी के सचिव, उसको बताया है कि हमारे किसानों के साथ जो समस्या है, हम मंडी में बैठे हुए हैं, आपकी भी कोई समस्या हो, किसानों के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, तब उसके लिए तैयार हो। किसान के साथ जो भी समस्या आ रही है, आज जाम लगा हुआ है कई किलोमीटर का चारों तरफ। ये जाम लगने का कारण क्या है? जाम लगने का कारण ये है कि यहाँ पर जो गेट एंट्री हो रही है, एंट्री नहीं हो पा रही समय पर, वही कारण है कि इनका कंप्यूटर काम नहीं करना। और मशीन एक मशीन के अलग अलग वो दिखा रही है हमें, एक ही अनाज। तो सरकार कहीं ना तो उठान की कोई ऐसी बात है, कल आढ़तियों की हड़ताल थी, तुलाई अभी सरकार की तुलाई नहीं हुई, खरीद शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर कल बारिश में भी सरकार के पास इंतजाम तो है नहीं। लांबा जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, तुलाई चालू नहीं है और खरीद चालू नहीं है, तो ये जो तुलाई हो रही है और सरकारी बारदाने में गेहूँ भरा जा रहा है, चट्टे लगे, ये क्यों लग रहे हैं? देखो, थोड़ी बहुत अनुमति मिल गई होगी, कल ये मिले हैं कहीं जाके वहाँ से, हमने भी आवाज़ उठाई है, किसान का गेहूँ भीज रहा है, आड़ती को भी नुकसान हो रहा है। आड़ती भी हमारे भाई हैं, वो भी किसान है, हमारे बीच से ही हैं, तो हम नहीं चाहते किसी का आड़ती का नुकसान हो या किसान का नुकसान हो, हम इस पक्ष में नहीं है। और हमारी तो मुख्य बात यही है, जब तक किसानों की हमारी समस्या हल नहीं हो जाती है, हम इसी प्रकार धरना बैठे रहेंगे पूरे महीने भर, जब तक मंडी चलेगी। ठीक है, मजबूत इरादों के साथ बैठे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, और हमारे यहाँ की अध्यक्षता हमारे रूपचंद लांबा जी जो इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे धरना सुचारू रूप से चालू रहेगा। बना देगा और ले आइए। नमस्कार जी। राम राम। आज आप मोहना की मंडीदारी के साथ माजी के ऑफिस में, आप क्या कहेंगे, किस लिए बैठे हैं? किसानों को जो अपनी फसल बेचने की जो दिक्कत ये है, जब किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है तो उसमें कंडीशन लग जाती है, टाइम पर खाद नहीं देते, फिर खाद बिखरता फिरता है। जब यूरिया की जरूरत पड़ती है तो फिर यूरिया भी नहीं देते टाइम पर, और फिर किसान की फसल वैसे बर्बाद हो जाती है। जब किसान अपनी फसल को किसी प्रकार से, पहले तो राम जी की मार भी ऊपर से बहुत सी पड़ रही है, जब सरकारी हमारी ऐसे तो राम जी भी कहना पड़ रहा है। फिर जब सरकार, अब किसान किसी तरह से फसल को लाते हैं तो यहाँ पर 1000 कंडीशन लग जाती हैं। कोई किसान को चोरी का माल तो ला नहीं रहा, कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा, खेत में किसान की फसल पैदा होती है, उसको आराम से ले लो, क्या दिक्कत है? तो ये किसानों के साथ एक बहुत भारी षड्यंत्र है कि किसान जो है ना, अपनी फसल को मंडी में ना बेच करके अपने किसी अपने जो है और ही कहीं बेचे, इसी
और सुना है आज मंडी में जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी भी आ रहे हैं। सुना तो है पर पक्की पता नहीं। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह, कहाँ से हैं? दयालपुर से। लंबा जी नमस्कार। आज आप मोहना की मंडी में अपने ऑफिस में पहुँचे हैं, जो कि ये किसानों के हित के लिए आपने ऑफिस खोला हुआ है। इसके बारे में आज क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान, यहाँ सभी किसान लोग बैठे हैं कि जो आज हमारी मंडी में दौरा करने के लिए आ रहे हैं, जो हरियाणा में सबसे डुप्लीकेट रहे हैं। कौन है जी, इनका नाम बताएंगे? दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला। हाँ, उनसे ये पूछो आज क्या हमदर्दी दिखाने के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं? क्या उनका कार्यकर्ता कोई मंडी के अंदर समस्या सुनने के लिए बैठे हैं क्या? हमारी पार्टी में हर किसानों की समस्या सुनने की, यहाँ पे हम किसानों का हर तरीके से ध्यान रखते हैं, चाहे पानी से, उपका से, उनकी कोई समस्या है, उठ के चलना और बैठा हुआ है। सिर्फ वो पब्लिक में दिखाने के लिए आ रहे हैं कि जी मैं हमदर्दी हूँ किसानों का। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि किसान भली भांति जानते हैं कि उसी ने बीज बोए हुए हैं, ये पोर्टल पे उन्होंने ही करा है, और आज भी इनको बीजेपी वाले भेज रहे हैं। राम जी। आज आप मोहना की मंडी में इनेलो के दफ्तर पर बैठे हैं, जो कि किसानों के हित के लिए लगाया गया, तो क्या कहेंगे आज आप इसके बारे में? इसके बारे में इसलिए बैठे हैं कि पहले तो ये नाज फालतू ले रहे हैं मॉइस्चर के नाम पर। इनके पास 3 मशीनें हैं मॉइस्चर नापने की जी। और एक आप मुट्ठी में नाज लीजिए और उनको तीनों में चेक कराइए, तीनों का लेवल अलग अलग आएगा। ये सरकार जानबूझ करके बढ़िया नाज को मॉइस्चर में कन्वर्ट कर रही है और उसके रेट डाउन कर रही है, और इसीलिए ये जो ना 1 क्विंटल के ऊपर 5 किलो अनाज काट रहे हैं, जो कि नहीं कटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो अनाज कटता है, वो भी बोरी का वजन बारदाना 800-900 ग्राम होती है। तो आजकल कट्टा है 100 ग्राम वजन है उसमें। हाँ जी, आजकल तो कट्टा है 100 ग्राम ही। हाँ तो मतलब फिर भी जो भी है, चलो 100 ग्राम नहीं तो 200 ग्राम काट लो, पर ज़्यादा काट रही है ना सरकार, एक बात। दूसरी बात, ट्रैक्टर चाहिए इनको नया, उस पर चाहिए नंबर, ट्रॉली पे भी नंबर चाहिए, और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे भाई? और तो देख ले किसान की, अब भैया तेरे पास है और तेरे पास है तो अपनी फसल ले आ। दूसरा एक और है इनका कि अभी एक और हनुमान जी लगा दिए हमारे अभय चौटाला जी के पीछे, ठीक है, वो तो फुस मिसाइल है जी। और उसी ने पोर्टल पे लाके डाला किसानों को, वही तो मरवा रहा किसानों को। कौन है ये? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उन्होंने ही तो कानून बनाया था। और हमारे अभय चौटाला जी तो F-15 जेट हैं, उसके पीछे तो इन्होंने वो तीर कमान वाला ये जो ना दुष्यंत चौटाला बैठा दिया बीजेपी सरकार ने। तो उन्होंने कानून बनाया था, आज वही उसके लिए हमदर्दी के लिए आ रहे हैं। झूठ बोलते हैं ना, हमदर्दी कुछ नहीं है, सरकार के कहने से आ रहा है। ये आदमी दुष्यंत चौटाला जी सरकार के कहने से आ रहा है कि जहाँ जहाँ अभय चौटाला जी की मीटिंग हो या उनके कार्यकर्ता बैठे, तुम भी अपनी जा करके कुछ हाजिरी दिखाओ। अब एक बात है, नुकसान तो इसने किया, दुष्यंत ने किसानों का भुगत किसान रहे हैं, सपोर्ट हमारे किसानों को, इसके पीछे भगदड़ मचा दें, छोड़ेंगे नहीं हम। और किसानों का पूरा फसल को बिकवा करके सही दाम पर मॉइस्चर को ठीक करा करके और रेट दिला करके और इन ट्रैक्टरों की एंट्री करा करके, जो बगैर नंबर के आएंगे ट्रैक्टर आएंगे, भैंसा बुग्गी से जल लाएगा तो भैंसा बुग्गी से भी एंटरटेन करेगी सरकार, नहीं करेगी तो बैठे फिर हम देख लेंगे अपने आप इनको। अगर दुष्यंत चौटाला जी मंडी में आ रहे हैं, हाँ जी, तो आप पूरे लोटा लंगोटा से हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल एकदम, कोई भी ताकत नहीं। पहले वो किस मुंह से आ रहे हैं ये बताओ ना, अपने मुंह दिखाओ, ये समाज में कैसे आ रहे हैं जी भाई साहब? तो हम तो तैयार हैं भाई साहब, और मंडी में भी तैयार है और वहाँ भी तैयार। ये जो पोर्टल पे जो गिरवाए दुष्यंत ने गिरवाए हुए, और बीजेपी सरकार या करवा रही है, बीजेपी सरकार या पीछे पीछे भिजवा रही है। ये हमदर्दी को तो एक दुश्मन है किसानों को, सारे दुष्यंत चौटाला किसानों का। हाँ, जेजीपी थे, कौन तो यही नहीं कराया सारा जी। जनता के यहाँ बीच में आ रहा हो, भैकाम तो आ रहा है। तो क्या जनता उनके भैका में आ जाएगी? जनता भैकाम को आ जाएगी। हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, 1 महीना बैठेंगे लगा। जिंदाबाद चौधरी अभय सिंह, जिंदाबाद किसान के हितैषी, जिंदाबाद।